हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, नए साझेदार का प्रवेश। अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर जब थर्ड पढ़ा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पर, इसमें कंडीशन पढ़ी गई थी। ठीक है ना, नए न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन करा था। यहाँ पर तो पूरा चैप्टर इस यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कंडीशन हमें क्या दी गई नए पार्टनर। कोई भी कंपनी होती है या फिर कोई सी भी फर्म होती है, क्यों किसी को पार्टनर बनाएगी, क्यों किसी नए बंदे को हमारे बिजनेस में लेकर आए। ठीक है, लाइक मैं बोल सकता हूँ मैं कोई दुकान चलाता हूँ, कोई कंपनी चलाता हूँ, कोई इंडस्ट्री चलाता हूँ, किसी फील्ड पार्टनरशिप बिजनेस है का। ठीक है, ऑलरेडी पार्टनरशिप बिजनेस है या फिर जैसे बोल सकते हैं हम दो पार्टनर रहेंगे, बट अब मुझे नया पार्टनर रखा है, मैंने क्यों रखूँ, क्या कंडीशन हो सकती है नए पार्टनर रखने की। ठीक है, तो वही सारी चीजें कहाँ दी गई है, इस चैप्टर में दी गई है। क्या अगर आपने नया पार्टनर रखा है तो क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और रखने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक है ना, नया पार्टनर रखा है तो उसके लिए अकाउंट कौन सा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, किस अकाउंट में उसको प्रिपेयर करा जाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीजें इसमें हमें दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Additional capital and effective management is needed for growth of firm, but present partner finds himself incapable to arrange additional capital and modern technology. Then new partner needs a new partner. फर्म के विकास के लिए अतिरिक्त पूंजी तथा अच्छे प्रभाव प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हम हमारा बिजनेस हैगा, हमारे जो भी चल रहा हैगा, ठीक है ना, मैंने अब उसमें हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, प्रबंध हमें चाहिए उसमें। ठीक है ना, तो इन्हीं की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, लाइक बोल सकते हैं पुराने पार्टनर, जैसे नॉर्मली बात है, मैं हूँ, मेरा एक पार्टनर है, मेरे पास जितनी कैपिटल थी मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। ठीक है ना, मेरे फ्रेंड के पास में जितनी थी उसने लगा दी, हमारे पास जितना नॉलेज है हमने वो भी लगा दी। अब हम कैपिटल कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जितनी थी हम तो लगा के बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास उम्मीद नहीं है कि हम कैपिटल ला सके, या फिर ये बोल सकते हैं कि अब हमारे पास जितने आइडिया होंगे, दिमाग में जो बातें चल रही है कि हमने सब लगा दी, बट हमें हमारे बिजनेस को क्या करना है, ग्रोथ करना है, बढ़ाना है हमारे बिजनेस को। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नए पार्टनर को एडमिशन देंगे। ठीक है, वो क्या लेकर आएगा अपने साथ में, कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, अगर हमें बिजनेस में कैपिटल की जरूरत है तो हम कैपिटल वाला पार्टनर रखेंगे जो कैपिटल दे सके। ठीक है, हमें अगर मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है ना, प्रबंधक की जरूरत है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति चाहिए जो हमारे इंडस्ट्री को और ग्रोथ करवा सके, तो हम उस व्यक्ति को रखेंगे। ठीक है ना, पार्टनर बना के, तो इसे कहा जाता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। When a new partner is admitted in a firm with the consent of present partner in such a situation is called admission of a new partner. In this situation is felt necessary that present or new partner make agreement. अब इनके बीच में क्या होता है, जब तक पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जा सकता, या फिर ये बोल सकते अगर जो पुराने पार्टनर है इनके बीच में कोई एग्रीमेंट ना बना हो। ठीक है, जैसे हम दोनों पार्टनर हैं, हमारे बीच में एग्रीमेंट बना हुआ है, प्रॉफिट लॉस सब डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो भी कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो सारी चीजें हम बांटने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना, बट कंडीशन ये हो रही है कि उसमें हमने ये पॉइंट नहीं लिखा है कि हम अगर जरूरत पड़ने पे नया पार्टनर रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है कि भैया मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं नया पार्टनर रख सकता हूँ, उसको जरूरत पड़ेगी तो वो रख सकता हूँ, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा होता तो कोई इश्यू नहीं रहता, बट नहीं लिखा हुआ, तब मेरा और मेरे सामने वाला दोनों पार्टनर, हम दोनों की राजी मर्जी होगी तभी हम नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं, वरना नहीं। मेरी इच्छा नया पार्टनर उसकी नहीं है, कोई नया पार्टनर नहीं आएगा। ठीक है, उसकी इच्छा मेरी नहीं है तो भी नया पार्टनर नहीं आएगा, बट हम दोनों की आपसी सहमति है कि हाँ हमें जरूरत है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो हम नया पार्टनर रख सकते हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31A ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if there is no other agreement between the partner, then a new partner cannot be admitted in the firm without the consent of partners. वही चीजें दी गई है कि अगर यदि साझेदारों के बीच कोई समझौता, कोई विशेष अनुबंध नहीं है, तो विद्यमान साझेदारों की सहमति के बिना नए साझेदारों को फर्म में प्रवेश नहीं दिया सकता। अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना है या कोई बातचीत नहीं है इस टॉपिक में, तो फिर हम किसी भी पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑफ कंडीशन ऑफ एडमिशन। अब हमें नए साझेदार की आवश्यकता या प्रवेश की दशाएं, हमारा जो नया पार्टनर होता है उसकी कौन कौन सी कंडीशन होती है कि किस किस बिहाफ पे हम उसको रख सकते हैं। तो
पहला दिया है टू गेट कैपिटल, पूंजी की पूर्ति के लिए। पहली बात है हम कैपिटल के नया पार्टनर ला सकते हैं, यार हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हमें कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, तो हम नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं या फिर नया पार्टनर ला सकते हैं। नेक्स्ट दिया है टू इंक्रीज मैनेजरियल कैपेबिलिटी, संचालन क्षमता में वृद्धि के लिए। अब हमें क्या करना है, हमारी जो मैनेजरियल कैपेबिलिटी मतलब बिजनेस चलाने की जो कैपेसिटी है उसको क्या करना है, हमें बढ़ाना है, कम नहीं करना, बढ़ाना है। हमको पार्टनर तो चला रहा है बट हमें एक और पार्टनर की जरूरत है जिसके पास नए नए आइडिया हो या फिर उसके तरीके चेंज हो, ठीक है ना, उसको एडमिशन देना। नेक्स्ट दिया है ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु की दशा में। अगर 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है ऑलरेडी, ठीक है, किसी कोई रिटायर हो जाता है, उम्र हो जाती है उसकी, तो अब उसके बदले हमें कोई नया पार्टनर चाहिए, या फिर ये बोल सकते हैं किसी की डेथ हो गई किसी पार्टनर की, तो उसकी जगह पर कोई पार्टनर हमें चाहिए, तो इस जगह पर हम नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए। अब कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए तो उसमें ये होता है कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है, ठीक है ना, उसके काम कराने के तरीके चेंज होते हैं, तो क्या होता है कि वो उस व्यक्ति की बातों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई नया मैनेजर आया है, ठीक है ना, उसके काम कराने तरीके अलग है, उसका नेचर अच्छा है, ठीक है ना, पार्टनर है बिजनेस का आएगा, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस के जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका नेचर अच्छा है, या फिर ये मतलब इसका व्यवहार अच्छा है, ठीक है, काम कराने के तरीके अच्छे हैं, तो उससे क्या होता है हमारे बिजनेस में ग्रोथ भी होती है और पार्टनर भी आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, व्यापार को समृद्ध करने के लिए, व्यापार की ख्याति, उचित प्रतिष्ठा और समृद्धि दिलाने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है। गुडविल बढ़ाने के लिए पार्टनर हमेशा ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसमें कोई इफेक्टिवनेस प्रभाव हो, ठीक है ना, जैसे ऐसा व्यक्ति रखा जाए जो भैया कैपिटल तो ला रहा है, जिसके पास पूंजी हो अच्छी खासी, या फिर उसकी मैनेजरियल कैपेबिलिटी अच्छी हो, या फिर उसकी बातों से, अब जैसे बोल सकते हैं किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल रहते हैं, ठीक है ना, हर व्यक्ति के मन में एक प्रिंसिपल रहते हैं तो स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है ना, हर स्कूल में आप कहीं भी चले जाओ एक ऐसा टीचर मिलेगा जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है ना, उस व्यक्ति की बात हर बच्चा मानता भी होगा, ठीक है ना, उन्हें रिस्पेक्ट भी दे सकता, भले वो सालों से काम कर रहा हो, कोई भी टीचर हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर हो सकता है, ठीक है ना, एक व्यक्ति ऐसा होता ही है जिससे हर बच्चे को डर भी लगता है, ठीक है ना, रास्ते में अगर वो टीचर दिख जाए तो वो ऑटोमेटिक अपना रास्ता बदल देते हैं, या फिर ये ले सकते हैं कि उनकी सब बातें मानी भी जाती है, तो इससे क्या होता है इफेक्ट पड़ता है। ये हमारे 5 पॉइंट इसके हो गए, ठीक है ना। अब नीचे नेक्स्ट देते हैं राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, लीगल स्टेटस ऑफ अ नीचे दिया लीगल स्टेटस ऑफ अ न्यू पार्टनर। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार एक नया साझेदार साझेदारी में सम्मिलित होने के पूर्व कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। यदि वह लिखित में दायित्व स्वीकारता है तो वह उनके लिए उत्तरदायी होता है। नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात वो फर्म के सभी कार्यों में सहभागी होता है और उनको लिए उत्तरदायी। यदि समझौता द्वारा उसको किसी कार्य को सीमित किया गया है तो वो फर्म का कार्य अपनी सीमा में ही करता है। ये बोल सकता हूँ मैं किसी बिजनेस में नया पार्टनर हूँ, ठीक है, या फिर कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आया हुआ है, हमने उसको एडमिशन दे दिया, तो हमारे जो कल तक के काम थे, ठीक है ना, आज की तारीख है कि भैया आज कितनी तारीख होगी, 7 तारीख हो, तो 7/9/2020 आज उसका एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो कल 8/9/2020 को हमने जितने भी काम करें उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। वो कब के लिए जिम्मेदार होगा, आज से जो काम करेगा उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जितनी भी लायबिलिटीज होगी, कर्जा होगा आज से जो लिया होगा उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। बट पहले तक का जितने भी हमारे लोन वगैरह थे, कर्जे थे, रेंट वगैरह, जितने भी लायबिलिटीज है वो सबकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की नहीं होगी। किसकी रहेगी, हम जो पुराने पार्टनर हैं उनकी रहेगी। हाँ, अगर वो व्यक्ति खुद स्वीकारता है, वो एग्रीमेंट जब आज साइन करेगा, वो बोलता है कि नहीं एक काम करेंगे, जो भी पिछले साल का रेंट हैगा या फिर सैलरी वगैरह जो बची है कुछ महीनों की, वो सबकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ, ठीक है ना, वो एग्रीमेंट में लिख के देता है कि हाँ ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो भी हमारे साथ में फिर बराबरी का हिस्सेदार। या फिर ये ले सकते हैं कि उसको काम सीमित कर दिए गए, हम लोगों ने एक फिक्स काम बांट दिया कि नहीं तुम्हें सिर्फ इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा काम नहीं करना है, या फिर तुम्हें
इंडस्ट्रियल एरिया देखना है, सेलिंग का डिपार्टमेंट देखना है, तो वही काम वो करेगा जितना उसको दिया गया। राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, व्यापार की संपत्ति पर अधिकार, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी नया पार्टनर आएगा उसको बिजनेस की असेट्स पर पूरा अधिकार रहेगा उसका, ठीक है। जैसे व्यापार की संपत्ति पर प्रथम अधिकार प्राप्त करने के लिए साझेदार को व्यापार में पूंजी लगानी पड़ती है। बड़ी बात है, अगर आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो आपको असेट्स में अधिकार मिलेगा। नए साझेदार को पूंजी के लिए कितनी रोकड़ लानी चाहिए, इसका निर्णय साझेदार परस्पर समझौता द्वारा किया जाता है। नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा, इसका निर्णय कौन करता है? पुराने साझेदार आपस में बैठकर नए साझेदार के साथ में ये सारी चीजें बात डिसाइड करते हैं। नवगत साझेदार पूंजी के रूप में जो राशि व्यापार में लगाता है वह रोकड़ खाते में नाम और उसके पूंजी खाते में जमा कर दी जाती है। जितना भी वो अकाउंट पैसा लगाएगा बिजनेस में, ठीक है ना, वो कैश अकाउंट के नाम से और पूंजी कैपिटल अकाउंट के नाम से कर दी जाएगी, ठीक है ना। फिर दिया आएगा लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। एक नए साझेदार को प्रवेश देने पर पुराने साझेदार अपना लाभांश त्याग कर देते हैं, ठीक है। अब हम पहले 2 पार्टनर थे तो हम बराबर बराबर बांट लेते थे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, अपने हिस्से में से जो नया पार्टनर है उसको देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। फलतः भविष्य में उन्हें व्यापार से कम लाभ मिलता है, बड़ी बात है, हमें कम प्रॉफिट मिलेगा। जिस लाभ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया और व्यापार को अधिलाभ कमाने की क्षमता प्रदान की, वे उसके कुछ अंश का भी नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। हमने जितनी मेहनत अभी तक करी है कि, ठीक है ना, जितनी गुडविल कमाई है, जितना नाम कमाया, वो सब भी हमें क्या देना पड़ेगा, उसका कुछ हिस्सा उस नए पार्टनर को देना पड़ेगा। अतः पुराने साझेदार नवागत साझेदार में प्रवेश के समय व्यापार में लाभ का अधिकार देते समय अपने पिछले श्रम में जोखिम की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ धन के प्रीमियम के रूप में लेते हैं। अब हम लोग अगर किसी पार्टनर को ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, नया पार्टनर ले रहे हैं, तो अब हम लोग क्या है, अपना हिस्सा प्रॉफिट भी उसे दे रहे हैं, ठीक है ना, हमने जो नाम कमाया वो भी उसे दे रहे हैं। बट अगर इसमें कोई डैमेज होता है तो इसके रूप में हम क्या उससे प्रीमियम के रूप में पैसा वसूलेंगे, मतलब जो कैपिटल लेंगे उसमें हम प्रीमियम भी शामिल करके लेंगे उससे, ताकि इससे क्या होगा कि भैया जो भी हमने आज तक तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है ना, वो सब हमें इतने के साथ में वापस रिटर्न चाहिए। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर हमने चलो ठीक है उनको प्रॉफिट भी दे दिया, अपना नाम वगैरह सब दे दिया है, ठीक है, जो कैपिटल डिसाइड होती है उसमें हम लोग क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं उससे। क्यों लेते हैं कि भैया हमारी जो इतने साल की मेहनत करी है हमने, उसका पैसा तो हमें मिलना चाहिए, इसलिए। प्रव्याजी खाती के रूप में मूल्य और नए साझेदार को दिए जाने वाले लाभांश पर निश्चित की जाती है, जो पुराने साझेदार को उनको लाभांश त्यागने के प्रतिफल में बेचे गए त्यागे का लाभांश के इस मूल्य को खाती भी कहते हैं, ठीक है। ये जितना भी पैसे मतलब जो कैपिटल आई है गई है, ये सब चीजें इसमें कि गुडविल के नाम से ही लिखाती है कि जितनी भी कैपिटल आती है जाती है, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।